मैंने अपना एडमिशन जीसीसी एनआईएस क्लासेस से करवाया। जीसीसी एनआईएस क्लासेस मतलब 100% ट्रांसफर। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं जीसीसी एनआईएस क्लासेस में, जहां आपको मिलता है एनआईएस की सारी समस्याओं का समाधान। हेलो एनआईएस कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप सभी के काफ़ी रिक्वेस्ट पे अब हमने आपके सब्जेक्ट के कोर्सेज को भी लॉन्च कर दिया है। तो क्या कुछ रहने वाला है इस वीडियो में, कैसे ये कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं, कैसे आप हमारे बेस्ट फैकल्टी सीएल सर 35 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस का लाभ ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। अगर आप कोर्स नहीं भी परचेज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो स्मार्ट तरीके से आप फॉलो करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। कॉमर्स वालों का हमेशा एक शिकायत, एक कंप्लेन होता था और रिक्वेस्ट भी होता था कि सर साइंस वालों के लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं और आपके चैनल पे बहुत कंटेंट मिलता है, बट हम कॉमर्स वालों के लिए भी कुछ कीजिए। आउटसाइड में हम बहुत सारे जगह पे जाते हैं जहां हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हमने बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर हायर किया है ताकि आपको सही तरीके से वो गाइड कर सकें और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये हमने देखिए एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। इसके अलावा कोई और वेबसाइट या समथिंग कुछ और होता है तो वो फर्जी हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आएंगे लर्नर कॉर्नर में और यहाँ स्टडी मटेरियल में आएंगे और यहाँ आप आ जाएंगे सीनियर सेकेंडरी में और यहाँ से आपको वो सारे सब्जेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो वैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे। ये सिलेबस का यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमें पूछी जाएंगी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है आपका। अब चैलेंज यहाँ पर कैसे होता है? चैलेंज यहाँ पर ये होता है कि जब एक स्टूडेंट खुद से पढ़ने के लिए जाता है तो क्या होता है, उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सिलेबस तो बहुत ही बड़ा है। तो भाई कम समय में अच्छा स्कोर करना है। नो डाउट बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो खुद से पढ़ के कर लेते हैं, लेकिन उनके पास समय भी तो होता है ना। आप देखो ना, सीबीएसई में बाकी जगह पूरे 1 साल का समय होता है, यहाँ तो टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए आपको रेडीमेड कंटेंट होना बहुत ही जरूरी है। अब आपको क्या करना है, पहले तो अपने बिहाफ पे आप अपना सिलेबस देख लीजिए, ये समथिंग इत्मीनान से देख लीजिए कि हाँ जी ऐसे ऐसे चीजें हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए जीसीसी एनआईएस क्लासेस, या लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है अपने ऐप का, आप हमारे डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं और यहाँ से एक कैटेगरी होती है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। जैसे ये ऑन डिमांड का है, ये साइंस का। जनरली मैंने कॉमर्स का यहाँ पर क्लिक करके सेव कर दिया। जैसे ही करेंगे फिर यहाँ सारे कोर्सेज शो करना स्टार्ट हो जाएगा। सेम फंक्शन जो ऐप में है वही हमारे वेबसाइट में है यहाँ पे। तो यहाँ पर आएंगे, पेंटिंग है तो पेंटिंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश आपको फ्री मिल सकता है, कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए। देखिए ये बिजनेस स्टडीज क्या है, प्रीमियम कोर्स है, इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलता है। आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं यहाँ पर, एंड बेस्ट रहेगा क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है यहाँ पे। और आगे हम बात करें, ये हमारे सीएल सर हैं, इकोनॉमिक्स का क्लासेस यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैथ का मैं कोर्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप ऑल इन वन भी ले सकते हैं जिसमें वीवीआई सीरीज साथ में मिल जाएगा, या आप सिंगल भी यहाँ ले सकते हैं जो केवल प्रीमियम कोर्स होगा। और इन सब में एक चीज अच्छी बात यह है कि एक कूपन कोड यहाँ पर है GCC4U, जिसको आप अगर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये जो डिस्काउंट है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये तो बात रही कि सर ये अपने 3 सब्जेक्ट का बता दिया, इकोनॉमिक्स का, मैथ का और ये बिजनेस स्टडीज का यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे 3 का बता दिया। लेकिन अगर हमें कॉम्बो पैक लेना हो तो जैसे साइंस वालों के लिए आप लाते हैं, तो कॉम्बो पैक के लिए देखिए यहाँ पर एक कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ये अपना कॉमर्स का कॉम्बो पैक है। बड़ा मेहनत लगता है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही कोर्स नहीं बनाना होता है। एक कहते हैं ना कि एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा उसमें समय देना पड़ता है ना, तब जाके एक सही वे में कोर्स बन पाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप आते हैं तो ये जो 3 कोर्सेस आपने अलग अलग देखे थे, मैथ का प्रीमियम कोर्स और इकोनॉमिक्स का और ये बिजनेस स्टडीज का, अगर आप इसे सेपरेटली इनके प्राइसिंग देखेंगे तो 7800 है जो यहाँ पर पे नहीं करना है, इतना नहीं देना है आपको। उसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका वीवीआई सीरीज था 750 का एमआरपी था और ये इंग्लिश का एमआरपी 999, ये दोनों तो बिल्कुल ही फ्री इसमें मिल जाएगा आपको। इसमें तो इसका कोई पैसा ही पे नहीं करना है। और ये जो आप देख रहे हो इसका लगभग आप समझिए आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जितना पेमेंट आपको दिख रहा है इससे आधा हो जाएगा। कूपन कोड लगा देंगे तो और आपका कम हो जाएगा। तो ये केवल और केवल आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट पे दिया गया है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्योंकि देखिए समय ज़्यादा नहीं होता है। लास्ट के बैच में यही हुआ था
बहुत सारे बच्चे थे, मैंने कहा ठीक है हमारे पास नहीं है, बाकी जगह आप वहाँ जाके पढ़िए, लेकिन रिजल्ट उनका ख़राब हो गया कि सर नहीं, हमें आपसे ही चाहिए। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही हो रहा था, तो हमारे कोर्स से हज़ारों बच्चे लाभ लेते हैं। अब इस बार भी देखिए, जो हमारे कोर्स से पढ़ेंगे उनका रिजल्ट अप्रैल में जो भी आएगा, अक्टूबर में आएगा, देखिए कितना बिंदास आएगा, चाहे वो ऑन डिमांड के हों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उनका आएगा। सीधी सी बात है ना, आप पूरा पढ़ के जाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा यहाँ पर। तो ये तो बात रही कि ये चीज़ें जो हमें आपको जानकारी देनी थी। अब यहाँ पर हम आपको बताए चले यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, ठीक है, और कॉमर्स वालों के पास क्या होता है कि मैथ अगर आपके पास है, क्या है, मैथ है, तो आप कहेंगे सर मैथ में तो नो डाउट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए आपको। लेकिन इकोनॉमिक्स में कौन सा मैथ नहीं है, आप मुझे बताइए। इकोनॉमिक्स में भी तो मैथमेटिक्स भरा पड़ा है, फॉर्मूलाज भरा पड़ा है, कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं। यहाँ भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना ही करना, ये भी आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। उसी तरीके से अगर आप मान लो बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं, तो बिजनेस स्टडीज में चलो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला उस हिसाब से नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास अच्छा खासा है, ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, बहुत ही मतलब आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं मैनेज करने का। अगर आपके पास इनफ टाइमिंग है तो आप एक दिन में इन तीनों को शेड्यूल करो, एक दिन में इस मैथ का भी कर दो, इसका भी और इसका भी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जी टाइमिंग आपके पास जो है प्रॉपर नहीं है और आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि मैथ में ज़्यादा समय देना चाहिए या इकोनॉमिक्स में ज़्यादा समय देना चाहिए, तो अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको प्रायोरिटी में डाल सकते हैं। प्रायोरिटी में कैसे डालेंगे यहाँ पे, अब हम एक काम करेंगे, जैसे मैथ हम पढ़ रहे हैं, मान लो हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मान लो हमारा लेक्चर देखना, हमारे सर का आपने देखा, समथिंग देखा यहाँ पे, और इसके जस्ट बाद, है ना, इसके जस्ट बाद सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको देखने के बाद या आप सोल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा। तो 8 से 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए फटाफट और उसको सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर का वीकनेस आपका खत्म हो जाएगा। इसके तुरंत ही बाद आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे, उस फॉर्मूला को उसी टाइम पे 5 to 10 टाइम्स लिखिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपने हैंड टू हैंड खत्म कर दिया। अब केवल और केवल पार्ट रहेगा इसका कि अब रिवीजन करना है ना, इनके फॉर्मूलाज करना है। तो फॉर्मूला सीट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। और आपके पास और ज़्यादा समय है, आपके पास लग रहा है कि इतना टाइम है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप एक दिन में 2 शेड्यूल बनाओ, 2 ही सब्जेक्ट का लेके चलो। आप बहुत बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, तो ऐसा है ना कि थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप बिजनेस स्टडीज वगैरह सब्जेक्ट हो गया, इसको थोड़ा संडे को ज़्यादा समय दे देना, हफ्ते में एक दिन ज़्यादा समय दे देना, बस इतना ही करना है आपको। अब बात रही कि सर जो एनआईएस में सवाल आता है, अब मान लो केवल वीडियो देख रहे हैं आपका, या मान लो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम सही परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपका 8-10 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें से रेंडमली आप क्या करो, एनआईएस की बुक में से रेंडमली कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, और या डायरेक्टली आप बिना क्वेश्चन लिखे ही सॉल्व करो। तो एक छोटा सा टेस्ट आपका हो जाएगा, और बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे। तो ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए बच्चों के पास समय नहीं होता एनआईएस में, इसलिए हम टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं करते। मैं लॉन्च भी कर दूं तो मतलब बच्चे उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, वरना हम कब का लॉन्च कर देते हैं। तो ये होता है आईटी जेईई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बाकी जगह पे होता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका केवल बता रहा हूं। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहला टारगेट होना चाहिए हमारे पास कि एक राउंड में आपका कंप्लीट सिलेबस कर देना चाहिए। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सिलेबस को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर मान लो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया, हम ये मान के चलते हैं कि आपने पहली बार में केवल और केवल 70% चीज़ें आपको समझ में आई और 30% चीज़ें आपके लिए हार्ड है। अभी 70% तो आपको इजी हो गया है, लेकिन 30% अभी भी आपके लिए हार्ड है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए एक काम करेंगे कि जो 70% है उसको बैकअप में रखेंगे। सर बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप का मतलब क्या, उसको बांध के रखेंगे? नहीं, बैकअप का मतलब होता है कि इसको रिवीजन में डाल देंगे, रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह में डाल देंगे यहाँ पे जो भी रहेगा, और 30% के लिए स्पेशल टाइम निकालेंगे। अब 30% में भी फिल्टर करेंगे, हम फिल्टर करेंगे कि भाई समय तो कम है ना, तो उसमें से फिल्टर करेंगे कि अब बताओ इसमें से कौन एवरेज है और कौन बिल्कुल हार्ड अभी भी लग रहा है यहाँ पर। जैसे मान लो कुछ टॉपिक होंगे जो पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, तो हम एक काम करें, इसको डन कर देंगे कि हाँ ठीक है हमारे लिए। अब फिर भी अगर 5% मान लो रह जाता है, ये हार्ड है, मान लो 5% फिर भी रह जाता है, तो अब लास्ट केस में बिल्कुल अगर समय नहीं है तो इसके लिए पागल थोड़ी होते रहेंगे। 95% कंप्लीट कर लिया ना, बस काफ़ी है।
समय रहेगा तो इसको भी कर देंगे। तो मैं बस ये आपको बताना चाह रहा हूं, कई बच्चे इस 5% की वजह से अपने दिमाग को पैनिक कर लेते हैं, काफी ज्यादा सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो 95% वाला हिस्सा होता है वो भी चला जाता है। तो 5% के लिए 95% गवा देना कहाँ तक सही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के मन में एक जेन्युइन सवाल होता है कि सर हम NCERT पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में बता रहा हूँ, जो हमारे फैकल्टी, मैंने उनसे बात किया है कि सर एक बात बताइए, आप जो कोर्स का डिजाइन कर रहे हैं, अगर ये NCERT से बच्चे पढ़ लें तो क्या काम नहीं हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, बहुत ही फ़र्क है, और अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं साइंस वालों को भी सलाह नहीं देता हूँ। अगर आपको बुक ही पढ़ना है तो NIS का बुक पढ़ो, फिर जो हमने अभी आपको बताया था, वहाँ डायरेक्ट थोरो करो पढ़ो। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, आप उनको खरीद सकते हो अगर आपको लगता है खुद से पढ़ना है तो। पर किताबों के पैसे और हमारे कोर्स का पैसा देखोगे तो आपको लगेगा कोर्स ही सस्ता है। रीजन मैं बता रहा हूँ कि 500-600 रुपये में आपका बुक आता है। अब उतना पैसा खर्च करें, थोड़ा सा और मिला देंगे, कोर्स आ जाएगा, उसके अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा, फिर बुक की जरूरत है ही नहीं, सारा आपको कंटेंट वहीं पे मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हम अपडेट करते रहते हैं, आपके लिए लाते रहते हैं यहाँ पे। तो एक क्या होता है ना, इंडियन थॉट बता रहा हूँ, एक सोच बता रहा हूँ। अब मान के चलो कि ये मार्कर है, आपको फ्री में मिल जाए तो घर में आप ला कर रख दोगे, इसकी कोई कदर नहीं होगी। लेकिन अगर इसी चीज़ में थोड़ा सा पैसा लगा देंगे ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि न्यूज़पेपर मेरे पढ़ने की आदत नहीं थी, और मान लो किसी का न्यूज़पेपर है तो मैं मतलब नॉर्मल लिया, ठीक है यार थोड़ा बहुत पढ़ा, दे दिया। लेकिन मैंने खुद से जब न्यूज़पेपर, मतलब खुद के लिए न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया, तो भाई एक दिन का 8 रुपया लग रहा है। तो जब न्यूज़पेपर आता है तो मेरे मन में एक बात आती है कि यार मैं इसके पैसे दे रहा हूँ, और किसी दिन अगर मैं न्यूज़ नहीं पढ़ पाता हूँ तो रात को पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि भले टॉपिक देखूँ, ऐसा लगता है पैसा वसूल होना चाहिए। तो एक माइंडसेट आपको बता रहा हूँ। आप कुछ जब लगाते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा एक माइंड होता है जो कहता है नहीं यार पैसा लगा है, हमें ना काम करना चाहिए, हमें ना पढ़ना चाहिए। और यही एक रीजन है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि हम पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए, पैसा बहुत मेहनत से आता है, और दुख तब होता है जब आपके पैसे के साथ कोई गड़बड़ कर देता है। अब पैसा कमाने के लिए आपके पेरेंट्स या आप भी अगर काम करते होंगे तो कितना मेहनत से पैसा लाते होंगे। और हमारे यहाँ तो एक एक रुपये के पैसे की वैल्यू है, और हम रिस्पेक्ट भी करते हैं आपके पैसे की। कई बच्चे कहेंगे सर वहाँ तो हमने देखा है, वहाँ तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है। तो अब सस्ता या महंगा का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो आपका मुद्दा है, कंटेंट का मुद्दा है। आपका टीचर कैसा है, क्या वो एक्सपीरियंस है? भाई 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियस ही बात है, ना जाने कितने हजारों बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं, तो कुछ तो बात रही है यहाँ पर, इसी प्रोफेशन में है। तो दूसरा, कंटेंट कैसा मिल रहा है, प्लेटफॉर्म कैसा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना यहाँ पे। आज आप यहाँ 2000, 1500, 3000 बचा लोगे तो कल का आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो फिर आप लाइफ में क्या करोगे? तो ये मत देखो कहाँ पर क्या कैसे जा रहा है, और हम उतनी ही प्राइसिंग रखते हैं जितना कि हम अफोर्ड बच्चे भी कर सके और हम भी मैनेज कर पाएँ। अब अच्छा कंटेंट लेंगे तो हमें भी टीचरों को, समझ रहे हो ना, करना पड़ता है ना, बिना उसके तो होगा नहीं। तो हमारी मजबूरी होती है कि सब मेंटेन करके ही चलना पड़ता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों का लाभ लेंगे और एक सही तरीके से, ईमानदारी से, एक लीगल वे में। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर कोई जुगाड़ हो जाए, कोई ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, है ना। हम कहीं सुनते हैं कि वहाँ इतना गारंटी दे रहे हैं, वहाँ ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये चीज़ें मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इसके पीछे? आपको लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे चैनल पे जाना। एक हमने CBI का केस के ऊपर एक बनाया था वीडियो, जिसमें बताया था कि कैसे बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया था। स्टडी सेंटर वाला कोई था जो अपने आप को हम स्टडी सेंटर वाले हैं, और वो गलत तरीके से मतलब मार्कशीट बनाना हो या एग्जाम दिलवाना हो, तो फिर जब पकड़ा गया, जिसमें आसाम के जो रीजनल सेंटर था वहाँ के भी एक ऑफिसर मिला हुआ था, तो बहुत छापा पड़ा, बहुत कुछ हुआ था। 2018 केस से आप सर्च करना गूगल पे, NIS केस 2018, तो पूरा आपको अलग अलग टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके अलग अलग न्यूज़पेपर का मिल जाएगा। तो आप इन बातों पर जाओ ही नहीं, आप बिल्कुल सीधा कटे, मेहनत करेंगे, हमें जितना आएगा हम देकर आएंगे, बात खत्म। और लाइफ में आगे भी तो यही करना है ना। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे, और मिलेंगे आपके एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक इसका लाभ लीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।